हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स को आगे पढ़ेंगे। और हम लोग पीछे के क्लास में देखे थे ग्राफ ऑफ लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ग्राफ ऑफ लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल। तो वहाँ पर क्या था, सिंगल ग्राफ हम लोग बनाते थे। आज हम एक एग्जांपल करवाएंगे जिसमें मिक्स्ड ग्राफ रहेगा, मतलब अगर 3-4 ग्राफ एक साथ बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे, ये टॉपिक आपका 11th की बुक में भी मिलेगा, लीनियर इन इक्वेशन नाम के चैप्टर में। ठीक है, और जब आप 12th में जाओगे तो 12th में भी एक चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, वहाँ भी इस ग्राफ का काफ़ी काम पड़ेगा, इसलिए समझना है अच्छा से। ठीक है, और 11th का भी हम वीडियो को थोड़ा सा सीरियस आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे और लाइव क्लास में भी इंक्लूड करेंगे। हालांकि हम जैसे अभी नया सिलेबस रिवाइज हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी एक वीडियो बनाएंगे पैरेलल में, और एक जो कि IIT के लिए अगर साथ में पढ़ते हैं तो हम लोगों को डिटेल पढ़ना पड़ेगा, अगर ओनली बोर्ड के लिए पढ़ते हैं तो हम नया सिलेबस के अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हैं। ऐसा ही हम 12th के लिए भी किए हैं, 12th प्लस IIT के लिए तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बट अगर जो ओनली बोर्ड के लिए पढ़ेगा तो उसके लिए भी अलग वीडियो हम बनाएंगे 12th वालों के लिए भी, और 11th के लिए भी ऐसा ही करेंगे। ठीक है, और जो JEE इस बार एग्ज़ाम दे रहा है उसके लिए भी हम एक रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपने सीनियर्स वगैरह सबको आप लोग बता दीजिएगा तो रिवाइज कर सकता है। ठीक है, तो बच्चे हम लास्ट क्लास में लीनियर इन इक्वेशन का ग्राफ देखे थे और हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे स्केच द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 3, कोमा 2x माइनस वाई इज माइनस 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 या लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 4 ग्राफ है, 1, 2, 3 और 4। इन चारों को कंबाइंड हम एक फ्रेम पे बनाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करिए, सबका पहले इंडिविजुअली इक्वेशन लिखिए सही से। ठीक है, देखिए x 0 पर y 3, y 0 पर x भी 3, यानी 3 3 से पास कर रहा है। इसको आप लोग ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, वहाँ पे चूँकि हम लोगों का एक्यूरेसी थोड़ा ज़्यादा रहता है, ग्राफ पेपर बनाते हैं तो ग्राफ को। ठीक है बेटा, इस लाइन का नाम है x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब देखो x 0 पर y क्या मिल रहा है, -3। एकदम यूनिट स्केल दोनों पे इक्वल लेना है। y 0 पे इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, -2 कर देते हैं ताकि हम लोग का यूनिट स्केल अच्छा हो, फ्रैक्शन सब नहीं आए, कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा रहेगा। -2, ठीक है, x 0 पर y -2, y 0 पर x कितना मिल रहा है, 1। ये स्ट्रेट लाइन है, इसका नाम क्या है, 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। एक है y इक्वल टू 0 जो ऑलरेडी x एक्सिस होता है, और एक है x इक्वल टू 1, ये वाला स्ट्रेट लाइन है। अब देखना है कि किधर कलर करेंगे, ये हम लोगों को समझना है। ठीक है, तो पहला ग्राफ है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3। तो x प्लस वाई 0 0 क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है इसको। x 0 y 0 रखो, 0 इज लेस देन 3 मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑरिजिन की तरफ कलर करेंगे, ये मन में रखो अभी। ठीक है, इसमें देखो 0 0 रखोगे तो -2 इज लेस देन 0 यानी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस लाइन में भी ऑरिजिन की तरफ कलर करेंगे। ठीक है, और x इज ग्रेटर देन 0 मतलब ग्रेटर इक्वल टू 0, सॉरी x इज ग्रेटर इक्वल टू 1 यानी x इक्वल टू 1 से राइट कलर करेंगे, और y ग्रेटर देन 0 तो है ही, तो ये वाला सेक्शन कलर होगा फाइनली। यही इसका एरिया हो गया। ठीक है, तो आपके बुक में बहुत सारा एग्जाम्पल्स होगा, इस पर आप लोग बनाना।
सारा इन इक्वेशन को एक साथ जो कॉमन कलर होगा ना वो करना है, ठीक है। कॉमन एरिया होगा उसी को सिर्फ कलर करना है, ठीक है। चलिए तो ज़्यादा एग्जाम्पल हम नहीं करवा रहे, क्वेश्चन आप लोग बनाना, जो डाउट होगा तो पूछना आप लोग, ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ते हैं। और अब हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं, साइन स्कीम ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है सही से सबको, ठीक है। हम थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी डिटेल में बता देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो देखिए बेटा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पहले हम इसको समझते हैं। द एक्सप्रेशन in the form of ax square plus bx plus c, where a does not equal to 0, comma a b c belongs to real number, ठीक है, is called quadratic expression इन x। ये जो है x में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इट्स कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज, इसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा बेटा, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और ये जो दिख रहा है ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, ये एक्सप्रेशन था और एक्सप्रेशन में इक्वल टू 0 लगा देते हैं तो क्या होता है इक्वेशन। तो थोड़ा सा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी समझा देते हैं और फिर साइन स्कीम में आएंगे आगे, ठीक है। नोट करिए आप। तो बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखे थे इसके बारे में कुछ पॉइंट्स बता देते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू एंड ओनली टू रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केवल 2 रूट्स होता है, ना तो 2 से कम होगा और ना ही 2 से ज़्यादा होगा, है ना। एग्जैक्टली 2 रूट्स होता है। कभी कभी ऐसा रहता है कि जैसे कि मान लो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका रूट्स कितना होगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, तो रूट्स का सिर्फ 1 होगा, रूट्स नहीं। लेकिन वहाँ भी 2 रूट है, 1 and 1। अब वहाँ चूंकि रूट कॉन्साइड कर गया, दोनों सेम हो गया, इसलिए देखने में लग रहा है कि एक ही रूट है, लेकिन वहाँ भी 2 रूट है। कभी भी 2 से कम नहीं होगा और 2 से ज़्यादा भी नहीं होगा रूट्स, ठीक है। अब रूट कैसा होगा वो सब डिस्कस करेंगे हम नेचर ऑफ रूट के अंदर, लेकिन 2 रूट होगा फिलहाल, ये समझो, ठीक। देखो हैज़ 2 and only 2 रूट्स, दैट इज अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिखते हैं तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है बेटा। यहाँ पर जो क्वांटिटी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और इसको हम लोग कैपिटल डी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और दैट इज 2 रूट्स आर, अब जो 2 रूट्स है वो क्या दिखेगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, और दूसरा रूट बीटा क्या दिखेगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, ठीक है। यही 2 रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इसी में अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा तो रूट इक्वल हो जाएगा, बाकी सब डिटेल में बताएंगे कब रूट्स क्या होगा और नेचर ऑफ रूट के अंदर। ये फिलहाल कैसे आता है रूट, इसको हम थोड़ा हिंट कर दे रहे हैं। जैसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है,
तो यहाँ से x निकालने का दो मेथड होगा, मतलब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना होगा हमें, ठीक है। या तो a से डिवाइड करना होगा दोनों साइड, या फिर a से मल्टीप्लाई करना होगा दोनों साइड, ठीक है। तो हम मान लो डिवाइड ही करते हैं, डिवाइडेड a इन बोथ साइड, ठीक है। डिवाइड a इन बोथ, दोनों साइड a से डिवाइड करो, ठीक है। तो क्या देगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0, ठीक है। और आगे बढ़ो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी अपॉन 2a इंटू एक्स, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे हैं बेटा, प्लस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर प्लस सी बाय ए तो पहले से था, ये एक्स्ट्रा ऐड कर दिए तो सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया, यानी x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर हो गया, नहीं। और इसको राइट साइड भेज दो, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी बाई, ठीक है। इसको थोड़ा कैलकुलेट अगर करोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर देगा। और अब यहाँ से स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है, टेक स्क्वायर रूट, तो क्या देगा, x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और यहाँ से x निकाल लो, तो ये इधर नीचे 2a दोनों में है, यानी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और यही तो x का वैल्यू था, नहीं, एक अल्फा प्लस के साथ था और बीटा माइनस के साथ है, ठीक है। ये दो रूट्स निकालने का मेथड है। बाकी हम आगे इसको डिस्कस करते हैं, लोग नोट करो, ठीक है। हम आगे देखते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। सम ऑफ रूट्स, दोनों रूट्स का जब सम निकालेंगे तो ये होता है माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होता है c अपॉन ए। जैसे एग्जांपल, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, इसका रूट्स निकालना है, सम ऑफ रूट्स निकालना, मान लो अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस 5 बाई 1 दैट इज 5, और अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो 1 बाई 1 दैट इज 1, ठीक है। इस तरह से हम लोग सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकते हैं। मान लो यहाँ पर भी हम कुछ चेंज कर देते हैं, 2 लिख देते हैं, तब क्या होगा, माइनस बी बाई ए का वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगा, तो 5 बाई 2 देगा, और ये क्या देगा फिर 1 बाई 2, नहीं बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम लोग इसमें एक और पॉइंट देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं अगर रूट्स दिया हुआ रहेगा तब। इफ अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, अगर अल्फा और बीटा 2 रूट्स है तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा वो ये होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। या ये कह सकते हो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ये है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। अगर 2 रूट मालूम रहेगा तो इस प्रकार से हम इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल, इफ -2 and 5 are 2 roots, then find equation। अगर 2 रूट मालूम है तो इक्वेशन निकालना है। तो बेटा आप यहाँ पर देखो, अल्फा इजकल टू -2 और बीटा इजकल टू क्या दिया है 5, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -2 + 5 कितना होगा 3, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, -2 इंटू 5 यानी -10। इसीलिए
क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे रख दो, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यही इसका इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। नेचर ऑफ रूट्स, मतलब रूट्स का नेचर कैसे डिस्कस करते हैं, तो उसको हम लोग समझते हैं। देखो बेटा, अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो जैसा कि हम पढ़े हैं x इक्वल टू क्या पढ़े हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। तो जो इसका नेचर है वो d पर डिपेंड करेगा, या यू को ABC पर डिपेंड करेगा, है ना। तो ABC में क्या रिलेशन होगा, तो कैसा नेचर होगा रूट्स का, वो हम डिस्कस करेंगे। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये जान लोगे तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिना सॉल्व करे उसके रूट्स के बारे में बता सकते हो, कैसा रूट्स उसका होने वाला है। तो देखो बेटा, हम लोग जो क्लास अभी कर रहे हैं ये 11th के लिए स्पेशली है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो 10th के पहले का भी कॉन्सेप्ट है, 11th के पहले यानी 10th 9th 8th जो भी यूज होने वाला चीज़ है आगे 11th 12th में और IIT के सिलेबस में, वो सारा चीज़ हम पीछे का भी डिस्कस कर देते हैं साथ में, ठीक है। ताकि किसी बच्चे को अगर पहले से उतना अच्छा से नहीं पढ़ा हुआ है तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं हो। तो आप लोग एकदम अच्छे से केयरफुली रेगुलर वीडियो देखना और सब कुछ समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेचर ऑफ रूट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 and ABC belongs to real number. If discriminant is greater than 0 and ABC belongs to real number, then roots are real and unequal या distinct. रूट्स या तो अनइक्वल होगा, ठीक है, और रियल होगा, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है और ABC रियल है, देखो डिस्क्रिमिनेंट सिर्फ पॉजिटिव होने से नहीं हो जाएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है और मान लो B का वैल्यू माइनस मतलब इमेजनरी हो जाए तो फिर रूट्स इमेजनरी आ सकता है। अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ABC का रियल होना जरूरी है, लेकिन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तब ABC इमेजनरी भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है, ठीक है बेटा। तो आप लोग जल्दी से नोट करिए, आगे का नेचर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बेटा हम लोग नेचर ऑफ रूट्स को आगे बढ़ाते हैं और सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 एंड ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जैसा कि तुम देख रहे हो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट बाई 2a। अब चूंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया है तो इसका मतलब है कि दोनों रूट अल्फा और बीटा इक्वल होगा और माइनस बी बाई 2a के ही बराबर होगा, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, प्लस 4 इक्वल टू 0 है मान लो, ठीक है। तो इसको हम x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, यानी x इक्वल टू क्या होगा 2। देखने में एक ही रूट लग रहा है बट यहाँ भी 2 रूट है क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है। तो 2 और 2 दोनों रूट चूँकि इक्वल हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड नंबर पॉइंट, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 एंड ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर ऑल्सो, देन roots are imaginary and conjugate। ये कंजुगेट क्या होता है इसको समझाते हैं अभी, ठीक है। देखो जैसे अल्फा इक्वल टू अगर 2 + 3i है तो बीटा जो होगा वो कंजुगेट ऑफ अल्फा होगा और ये 2 - 3i होगा। यानी हम लोग करते क्या है, रिप्लेसिंग i बाय -i, i की जगह पे ना -i रिप्लेस कर देते हैं
और आई का मतलब तो आप लोग जानते ही हो, अंडर रूट -1 दैट इज आयोटा। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल इस पे करवाते हैं। जैसे अल्फा इजकल टू -5 प्लस आई है, तो फटाफट आप बीटा बता सकते हो क्या होगा, -5 माइनस आई। अगर अल्फा इजकल टू 2 माइनस 7i, तो बीटा क्या होगा 2 प्लस 7i। तो इमेजनरी होने के लिए आई वाला टर्म रहना जरूरी है। ठीक है, जैसे अल्फा इजकल टू √2i, तो बीटा हो जाएगा -√2i। ठीक है बेटा, तो ये है इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट। इस पे हम एक एग्जाम्पल करवाते हैं, क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, इफ 5 - 3i इज 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, then find equation। ये क्वेश्चन है। देखो, जैसा कि हम बताए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए 2 रूट होना चाहिए, तभी ना हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट रूट निकाल के इक्वेशन में फ्रेम करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है, एक ही रूट दिया हुआ है और कह रहा है इक्वेशन निकालने के लिए। तो यहाँ एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यूज होगा कि एक रूट अगर मालूम है तो दूसरा ऑलरेडी मालूम हो जाएगा, क्योंकि कंजुगेट होता है। यानी दूसरा रूट क्या हो जाएगा बेटा, 5 - 3i। यानी एक रूट मालूम होने से दूसरा रूट भी मालूम हो गया है। और अब देखो यहाँ पे सम ऑफ रूट निकालो, क्या देगा, ये और ये कैंसिल, तो 10। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो, ये देखो कितना होगा, 5 सॉरी यहाँ पे क्या +3i लिखना है। ठीक है, तो क्या हो गया 5 - 3i इंटू 5 + 3i, और इसको कैलकुलेट करोगे तो 25 - 9i², और 25 - 9i² का वैल्यू -1 होता है, तो 25 + 9 34। ठीक है बेटा, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या हो गया, x² - 10x + 34 = 0, और यही इसका आंसर हो गया। देखो, इस पर एक IIT में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ, अभी हम करवाते हैं। ठीक है, नोट करो। देखो बेटा, एक क्वेश्चन हम करवाते हैं आप लोगों को, ये JEE में आया हुआ है 2013 में। क्वेश्चन कर रहा है, इफ x² + 2x + 3 = 0 and ax² + bx + c = 0 have a common root। ठीक है, common root, then find a:b:c। a:b:c का रेशियो बताना है। ठीक है, ऑप्शंस था 1:2, 2:3, 3:2, 2:1, 3:1:2, 1:3:2। तो हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, समझना। देखो बेटा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जो इक्वेशन पहला दिया हुआ है हमारा, क्या दिया हुआ है, x² + 2x + 3 = 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट करो, क्या मिलेगा, 4 - 12 यानी -8। ठीक है बेटा, 4 - 12 यानी -8, दिस इज लेस देन 0। अब चूंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो इसका रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी होगा। और एक बात हम बताते हैं, इमेजिनरी रूट होगा, यहाँ कह रहा है एक रूट कॉमन है, तो इमेजिनरी रूट में एक रूट अगर कॉमन है तो दूसरा रूट भी कॉमन हो जाएगा ना बेटा, नहीं होगा। अगर एक रूट कॉमन है तो दूसरा रूट कहाँ जाएगा, क्योंकि दूसरा रूट तो उसका कंजुगेट होता है, तो वो कॉमन होगा ही होगा। अगर मान लो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 2 + 3i है, तो क्या उसका दूसरा रूट 2 - 3i नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा।
तो यानी इमेजिनरी रूट होने मतलब होने से ये फ़ायदा होता है कि अगर एक रूट मालूम रहेगा तो दूसरा रूट भी ऑलरेडी मालूम रहता है। तो इसी कारण यहाँ पर दिया हुआ है कि एक रूट कॉमन है, इसका मतलब दूसरा रूट भी कॉमन होगा। और किसी क्वाड्रेटिक का 2 ही रूट होता है, यानी 2 रूट से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, और इन दोनों इक्वेशन का दोनों रूट सेम है। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सेम है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम होना मतलब क्या हुआ, जो कोएफिशिएंट्स है उसके वो प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल होगा तो A:B:C क्या होगा, 1:2:3। ये आंसर हो गया, ऐसे लिख दे रहा है। मतलब रूट्स आर इमेजिनरी, इसीलिए बोथ रूट्स आर क्या, कॉमन, दोनों रूट कॉमन है। तो इसीलिए A:B:C यानी बोथ इक्वेशंस आर सेम, यानी 1:2:3, और ये आंसर ए को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार देखो IIT का भी क्वेश्चन हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट से जो आप 10th में ही पढ़े थे उससे बना सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब हम नेचर ऑफ रूट में 4th पॉइंट देखते हैं, ये 3rd पॉइंट था। ठीक है, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, discriminant is a perfect square and A, B, C belongs to Q. Q का मतलब होता है रैशनल नंबर। Then roots are रैशनल, जो इक्वेशन का रूट्स होगा वो रैशनल होगा। ठीक है, जैसा कि हम देख रहे हैं x का जो वैल्यू था -b प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन क्या था बेटा, 2a। तो अब देखो यहाँ कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। मान लो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 9 अगर रहता तो 9 का रूट क्या होता है बेटा, 3 होता है। तो ये रूट का टेंशन खत्म हो गया, लेकिन उसके लिए ABC भी रैशनल होना जरूरी है। ये तो 3 हो गया, लेकिन अगर b का वैल्यू √2 हो जाता तब फिर भी इरेशनल ये मेंटेन हो जाता नहीं। तो यानी कि डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और साथ साथ ABC अगर रैशनल होगा तब रूट्स हमेशा रैशनल होगा। समझ में आ गया बात। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मान लो 16 हो रहा है तो 16 का रूट क्या हो गया, 4। तो 4 ठीक है रैशनल आ गया, लेकिन उसके लिए AB भी तो रैशनल होना चाहिए, तभी ना फाइनली रैशनल बनेगा। अगर A या B में से कोई एक इरेशनल आ गया तो फिर से इरेशनल आ जाएगा ना बेटा। इसीलिए डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होने के साथ साथ में ABC क्या होना चाहिए, रैशनल, तब रूट्स हमेशा से रैशनल होगा। ठीक है, और हम इसके आगे 5th नंबर देखते हैं। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है एंड ABC बिलोंग्स टू ऑल्सो रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब Q, ठीक है, Q का मतलब रैशनल नंबर। देन रूट्स आर इरेशनल एंड कंजुगेट। रूट्स आर इरेशनल एंड कंजुगेट, यहाँ भी कंजुगेट होता है। जैसे देखो इसी में समझो डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इस बार, जैसे d का वैल्यू मान लो 5 है, तब ये रूट मेंटेन रहेगा ना बेटा। और ABC रैशनल होना क्यों जरूरी है, मान लो d का वैल्यू 5 हो गया तो रूट 5 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर b का वैल्यू भी √5 हो गया तब क्या होगा, -√5 प्लस √5 क्या दे देगा, 0। और 0 क्या है, रैशनल नंबर, तो हमारा कंडीशन फेल कर जाएगा ना। इसीलिए डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तब भी ABC को क्या होना चाहिए, रैशनल, तभी रूट्स हमेशा इरेशनल होगा। और कंजुगेट होता है वो हम आगे बता रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हटा देते हैं। अब देखो एग्जाम्पल के लिए, अगर अल्फा का वैल्यू 5 - √2 है तो बीटा हो जाएगा 5 + √2। कंजुगेट में क्या होता है, इरेशनल पार्ट जो है वो माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा। जैसे एग्जांपल अल्फा = 7 +
3√5, तो बीटा क्या हो जाएगा 7 माइनस 3√5। अगर अल्फा का वैल्यू हो जाएगा -2 प्लस √3, तो बीटा क्या हो जाएगा -2 माइनस √3। समझ में आ गया? अगर अल्फा का वैल्यू -2√3, तो बीटा क्या हो जाएगा +2√3। यानी कि इरेशनल पार्ट में भी क्या होता है, इरेशनल रूट्स में भी क्या होता है, अगर एक रूट आपको पता है तो आप दूसरा रूट भी बता सकते हो। यानी एक रूट अगर पता है तो दूसरा उसका कंजुगेट होगा। इरेशनल पार्ट को अपोजिट साइन कर देना है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस कर देना है। तो यहाँ पर भी एक अच्छा होगा, ये जो इस टाइप का क्वेश्चन था वो इस सीरीज में भी रह सकता है। यानी एक इक्वेशन का अगर एक रूट इरेशनल है तो दूसरा भी इरेशनल होगा, अगर कॉमन रूट होगा तो दोनों रूट कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस पे एग्जांपल करवा देते हैं और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नोट करिए। ठीक है बेटा, एक एग्जांपल हम यहाँ भी देखते हैं। इफ 5 माइनस 2√3 इज वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन फाइंड इक्वेशन। अगर ये एक रूट है तो उस इक्वेशन को फाइंड करें। तो देखो यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू 5 माइनस 2√3 है, तो बीटा क्या होगा अल्फा बार, यानी कंजुगेट ऑफ अल्फा। और ये क्या हो जाएगा बेटा 5 प्लस 2√3, और सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 10। प्रोडक्ट ऑफ रूट 5 माइनस 2√3 इंटू 5 प्लस 2√3, कैलकुलेट करोगे 25 माइनस 2√3 का होल स्क्वायर, 5 के स्क्वायर माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 25 माइनस 4 इंटू 3 12, कितना हो गया 13। ठीक है बेटा, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट यानी 10x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, और यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो एक रूट पता होता है और वो इरेशनल होता है, तो इसका मतलब दूसरा रूट भी पता हो जाता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं नेचर ऑफ रूट्स में 6 नंबर। रूट्स आर रेसिप्रोकल। रूट्स रेसिप्रोकल होगा, इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, यानी एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। तो जाहिर सी बात है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 1, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है C/A इक्वल टू 1, यानी क्या हो गया C इक्वल टू A। अब इस बात को याद रखना, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल होगा उसका रूट हमेशा रेसिप्रोकल होगा। ये सब चीज मीनिंगफुल है बेटा। ए मतलब क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी मतलब क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सी मतलब क्या होता है कांस्टेंट टर्म, जिसमें ए तो कभी भी जीरो नहीं होता है, लेकिन बी और सी में से कोई जीरो भी हो सकता है या दोनों भी जीरो हो सकता है। ठीक है, तो अगर बी और सी में से कोई जीरो होता है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर तीनों का तीनों प्रेजेंट रहता है तो उसको कहते हैं कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, अगर मान लो इसमें 13 नहीं रहता तो क्या होता है इनकम्प्लीट, या एक्स वाला टर्म नहीं रहता तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, लेकिन तब वो इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, चलिए इस पर एग्जाम्पल एक करवा देते हैं। देखिए 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका रूट्स निकालते हैं। चूंकि यहाँ पर a और c का वैल्यू सेम है तो निश्चित है कि रूट्स रेसिप्रोकल होगा एक दूसरे का। ठीक है, अब देखो फैक्टराइज करो, 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 3x कॉमन ले लो, x माइनस 3 माइनस फिर से x माइनस 3 इक्वल टू 0।
और यहाँ से देखो x माइनस 3 कॉमन ले लोगे तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू हो गया 3 और 1/3। अब देख सकते हो रेसिप्रोकल है रूट्स, एक 3 है दूसरा 1/3 है। ठीक है बेटा, हमेशा ऐसा होगा। अगर रूट इमेजनरी होगा तब भी ये कंडीशन मेंटेन रखेगा, ये नहीं कि रियल रूट में ही सिर्फ होगा। इमेजनरी रूट्स में भी कंजुगेट मतलब जो रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट है ना वो मेंटेन रहेगा। जैसे हम एक एग्जांपल करवाते हैं, x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका जो वैल्यू होगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2। कैलकुलेट करोगे -1 प्लस माइनस √3i/2। तो इसका एक रूट जो है वो -1 प्लस √3i/2 है, और दूसरा रूट जो है -1 माइनस √3i/2 है। बट यह डायरेक्ट आपको रेसिप्रोकल नहीं लगता होगा देखने में, लेकिन हम इसको रेसिप्रोकल बना सकते हैं। 1/α का वैल्यू निकालोगे तो बीटा निकल जाएगा, 1/बीटा निकालोगे तो अल्फा निकल जाएगा। हम ये कर देते हैं। हम चलो 1/α निकालते हैं, क्या हो जाएगा 2 अपॉन क्या हो गया -1 प्लस √3i। अब यहाँ कंजुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करो, -1 माइनस √3i अपॉन -1 प्लस √3i इंटू -1 माइनस √3i। इसको थोड़ा कैलकुलेट करो तो 2 इंटू -1 माइनस √3i अपॉन ये हो रहा है a² माइनस b² यानी 1 माइनस 3i², और i² का वैल्यू -1 होता है। 2 इंटू -1 माइनस √3i अपॉन 1 प्लस 3 यानी 4 हो गया और कैंसिल हो जाएगा, यानी -1 माइनस √3i बाय कितना हो गया 2, और ये देखो बीटा आ गया ना। तो यहाँ डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ भी हम अगर रेसिप्रोकल किए तो ये हम लोग का आ गया। तो रूट चाहे तो रियल रहे या इमेजनरी रहे, जहाँ भी देखो a और c, यहाँ a का वैल्यू क्या है 1 और c का वैल्यू क्या है 1, a और c का अगर वैल्यू सेम होगा तो हमेशा रूट्स रेसिप्रोकल होगा। ये रूल है और अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आगे हम इसको और बढ़ाते हैं। ठीक है, नोट करो। नेचर ऑफ रूट्स को अब आगे बढ़ाते हैं और 7th नंबर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। दोनों रूट पॉजिटिव होगा, इसके लिए क्या करना होगा ये हम देखते हैं। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a, और ये कह रहा है पॉजिटिव, बिकॉज अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव है तो उसका सम भी क्या होगा पॉजिटिव। और थोड़ा कैलकुलेट करोगे तो b अपॉन a इज लेस देन 0 देगा, और अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन a, और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब इन दोनों को साथ में एक बार ऑब्जर्व करो, सोचो c अपॉन a पॉजिटिव, c अपॉन a पॉजिटिव, इसका होने का ये मतलब हुआ कि c और a या तो सेम साइन होगा या फिर c और a का साइन सेम होगा। दैट इज c और a दोनों या तो पॉजिटिव होगा या फिर दोनों नेगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव बाय नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है। यानी इस बात से ये कंक्लूजन निकल के आया कि c और a दोनों सेम साइन का है। और इस बात से क्या कंक्लूजन निकला, b बाय a लेस देन 0। ये तभी संभव है जब b और a अपोजिट साइन का होगा, यानी एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होगा। तो दोनों को अगर साथ में देखोगे तो देखो a दोनों में है, यानी हम ये कह सकते हैं कि a और b सेम साइन एंड b अपोजिट साइन, तो ये और ये दोनों साथ में होल्ड कर जाएगा। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट हम लिख रहे हैं a एंड c हैव सेम साइन एंड b have opposite sign as a और c। अब देखो इस पर हम एक एग्जांपल आप लोगों को करवाते हैं। ठीक है, x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है मान लो।
यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि A1 है और C 12, इन दोनों पॉजिटिव है और बीच का चीज़ क्या है, नेगेटिव। तो हमें पहले से ही पता है कि बोथ रूट पॉजिटिव है, लेकिन इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाएगा तो हम उसको पॉजिटिव और नेगेटिव की लिस्ट में नहीं रख सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो कौन सा क्या रूट्स होगा, इमेजिनरी रूट्स होगा। और हम आप लोगों को फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में ये सेकेंड थर्ड लेक्चर में ये डिस्कस किए थे, रेशनल इरेशनल जब बता रहे थे उसकी प्रॉपर्टी, थर्ड या फोर्थ लेक्चर में होगा शायद, ठीक है। वहाँ पर ये बताए थे कि इमेजिनरी रूट्स में इनइक्वालिटी का साइन होल्ड नहीं करता है, यानी दो इमेजिनरी नंबर में ना तो कोई दूसरे से छोटा होगा ना बड़ा होगा, और इमेजिनरी रूट ना तो कभी पॉजिटिव होगा और ना ही नेगेटिव होगा। पॉजिटिव होना मतलब भी इनइक्वालिटी आ गया नहीं, और नेगेटिव होना में मतलब भी इनइक्वालिटी हो गया। ऐसा क्यों बताए थे, जैसे 2 + 3i है और 5 + 7i है, इसका मतलब होता है 2, 3 वाला एक पॉइंट, इसका मतलब होता है 5, 7 वाला दूसरा पॉइंट। अब ये तो क्वेश्चन गलत होगा ना कि इसको बड़ा मतलब दो पॉइंट में कौन पॉइंट बड़ा है और कौन पॉइंट छोटा है, ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, या कोई पॉइंट को पॉजिटिव कैसे कह सकते हैं या कोई पॉइंट को नेगेटिव कैसे कह सकते हैं। तो ये सब सारा क्वेश्चन रॉन्ग होता है, यानी कि इमेजिनरी नंबर ना तो कभी पॉजिटिव होता है ना कभी नेगेटिव होता है, ना वो दूसरे इमेजिनरी नंबर्स के साथ इनइक्वालिटी होल्ड करवाता है, ना ग्रेटर लेस होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कह रहा था कि बोथ रूट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तभी संभव होगा जब वो रियल होगा, और रूट्स रियल तभी होता है जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है, ठीक है बेटा। इक्वालिटी यहाँ डाल सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम इसको फैक्टराइज करते हैं, x - 3 × x - 4 = 0, और आप यहाँ से x = 3 और 4 ला सकते हो, और आप देख सकते हो बोथ आर पॉजिटिव। ये हमें पहले से ही पता था, जो कंडीशन हमारा वो फुलफिल हो रहा है इस एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर को डिस्कस करते हैं, नेचर्स। बोथ रूट्स आर नेगेटिव, और यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रूट नेगेटिव या पॉजिटिव एग्जैक्टली तभी कह सकते हैं जब वो रियल होगा, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अब हम यहाँ पे देखते हैं अल्फा प्लस बीटा, चूंकि दोनों नेगेटिव है तो उसका सम क्या होगा, नेगेटिव होता क्या है, ये -b/a, और ये नेगेटिव होगा। -b/a नेगेटिव मतलब क्या हो गया, b/a पॉजिटिव। अल्फा × बीटा होता क्या है, c/a, और चूंकि दोनों नेगेटिव है तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर देखो c/a पॉजिटिव, यानी c एंड a का साइन सेम होगा, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। यहाँ पर देखो b/a का साइन भी सेम होगा, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, यानी कि तीनों का साइन सेम होगा, a, b और c का, तभी ये दोनों कंडीशन साथ में होल्ड करेगा। तो फाइनल रिजल्ट ये है, a, b एंड c हैव सेम साइन, ठीक है बुआ। इस पर हम एग्जाम्पल समझाते हैं, जैसे कि x² + 6x + 8 = 0। तो इसका हम रूट्स पहले ही पता है हमें, a, b, c तीनों पॉजिटिव है, तीनों नेगेटिव होता है तब भी चलता है, और डिस्क्रिमिनेंट भी इसका पॉजिटिव है। b² - 4ac करोगे तो देगा 36 - 32, यानी पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ सकते हैं, और हमें पहले से ही पता है कि दोनों रूट नेगेटिव आने वाला है। तो देखो x + 2 × x + 4 फैक्टराइज हो गया, x = क्या दिया, -2 और -4, बोथ आर नेगेटिव, ठीक है बुआ। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखना, और आगे का प्रॉपर्टी हम देखते हैं, ठीक है, नोट करो। हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर्टी में 9 नंबर डिस्कस करते हैं। रूट्स आर
अपोजिट साइन, ठीक है। दोनों रूट अपोजिट साइन होगा, इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का कोई चर्चा नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा ऐसा कंडीशन ही बनेगा, ठीक है, इसलिए अलग से करना नहीं पड़ेगा, आपको चेक नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा के बारे में हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि क्या होगा, क्योंकि अपोजिट साइन है। अगर एक 2 और एक -5 होगा तो सम क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन अगर एक -2 और एक +5 होगा तब सम क्या होगा, पॉजिटिव। इसलिए सम ऑफ रूट पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, इसलिए सम ऑफ रूट के बारे में कोई चर्चा यहाँ पे नहीं करना है हमें, ठीक है। अब चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट में। तो ये पता है कि प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव का प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव देता है, यानी C/A इज लेस देन 0। और ये तभी संभव है जब A और C का साइन अपोजिट होगा, दैट इज A एंड C हैव अपोजिट साइन, अपोजिट साइन, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। और हम आगे बढ़ते हैं, इस पे एग्जांपल्स करवाते हैं आपका, ठीक है। देखिए x² -2x -8 = 0। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A और C का साइन अपोजिट है, और जैसे ही A और C का साइन अपोजिट होगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू होता है b² - 4ac होगा, तो A और C का साइन अपोजिट होगा तो ये नेगेटिव होगा, और एक नेगेटिव बाहर से भी लगा हुआ है तो ये हमेशा पॉजिटिव बना के रखेगा इसको, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट का यहाँ टेंशन नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट ऑलवेज पॉजिटिव आएगा ही आएगा, ठीक है। यहाँ भी निकालो डिस्क्रिमिनेंट, देखो 4 - +32 36 हो जाएगा, नहीं। चलिए खैर देखते हैं, x - 4 × x + 2 = 0, और यहाँ से x = हो गया 4 और -2, एक रूट पॉजिटिव आया और दूसरा नेगेटिव। एक और एग्जांपल देखो, x² + 3x - 10 = 0। यहाँ पे अगर आप रूट्स निकालोगे तो x + 5 × x - 2 = 0, यानी x = दिया -5 और 2। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि रूट अपोजिट साइन है, लेकिन इन दोनों में हमें एक रिलेशन अभी बताएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से जेईई में भी क्वेश्चन आया हुआ है। रिलेशन ये है, इसमें जो बड़ा मैग्नीट्यूड वाला रूट है, मैग्नीट्यूड मतलब माइनस को हटा के देखना है, -2 का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 2। तो 4 और -2 में बड़ा मैग्नीट्यूड किसका है, 4 का है। रूट तो अपोजिट साइन है, लेकिन अगर बड़ा मैग्नीट्यूड का रूट पॉजिटिव है तब उसमें क्या होगा, B और C का साइन सेम होगा और A अपोजिट होगा। A और C अपोजिट तो दोनों कंडीशन में मेंटेन है, देखो इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन इसके बावजूद एक और रिलेशन है, B और C का साइन सेम है और A का साइन अपोजिट है। ऐसा भी हो सकता है कि ये माइनस ये दोनों प्लस, तब भी सेम रूट आता है, ठीक है, उसे कोई इशू नहीं, माइनस से गुना कर दो फिर आ जाएगा सेम, इसलिए टेंशन नहीं है। सेम साइन अपोजिट साइन इसलिए हम बोलते हैं। अब इसमें देखो, इसमें जो बड़ा मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव है, छोटा मैग्नीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है। तब यहाँ क्या है, A और B का साइन सेम है और C अपोजिट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम आगे लिख दे रहे हैं नोट में, ठीक है। 9 नंबर में एक नोट हम बता दे रहे हैं। रूट इन ग्रेटर मैग्नीट्यूड इज पॉजिटिव। ये कौन सा कंडीशन में आएगा, फर्स्ट वाला एग्जांपल में नहीं। तो इसके लिए देखो कि हम यहाँ पे सम ऑफ रूट के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं, यानी -b/a पॉजिटिव, यानी b/a नेगेटिव, और अल्फा इंटू बीटा तो लेस देन 0 है ही, यानी c/a ऑल्सो लेस देन 0। तो फाइनल अगर दोनों में देखोगे तो B और C का साइन सेम कर देंगे और A का साइन अपोजिट कर देंगे, तो दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड करेगा। दैट इज B एंड C हैव सेम साइन एंड A हैव अपोजिट साइन
एज बी और सी। तो फर्स्ट वाला एग्जांपल है, ऐसे चाहे तो हम एक और एग्जांपल करवा देते हैं। देखो एक्स स्क्वायर, इस बार यही करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस प्लस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो b और c का साइन सेम और a अपोजिट है, हम चाहे तो माइनस से मल्टीप्लाई करके फिर से वैसा फॉर्म में ला सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इजकल टू क्या हो गया 0। इसको फैक्टराइज करोगे तो x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 2 इजकल टू 0, और यहाँ से x का वैल्यू देगा 7 और माइनस 2। आप देख सकते हो जो बड़ा मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव है। यही से हम डिक्लेयर कर दिए थे, क्योंकि b और c का साइन सेम है और a अपोजिट है, तो हमेशा इस कंडीशन को मेंटेन रखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आता है एग्जाम्स में, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद रखो, इसके आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है, नोट करो। ठीक है बेटा, तो हम इस पर एग्जाम्पल देखें। अब हम नोट नंबर बी बता रहे हैं, रूट इन ग्रेटर मैग्नीट्यूड इज नेगेटिव। ग्रेटर मैग्नीट्यूड का रूट नेगेटिव होगा, इसके लिए क्या करना होगा? तो देखो अल्फा प्लस बीटा इस बार क्या होगा नेगेटिव, यानी माइनस बी बाय ए क्या होगा नेगेटिव, यानी बी बाय ए क्या होगा पॉजिटिव। और ये तो खैर क्लियर ही था, अल्फा इंटू बीटा नेगेटिव, यानी सी बाय ए ऑल्सो नेगेटिव। तो यहाँ पर देखो ए और बी का सेम साइन और सी का अपोजिट साइन कर देंगे तो दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा। दैट इज ए एंड बी हैव सेम साइन and C have opposite sign as A और B, ठीक है। देखो एक एग्जांपल फिर से समझा दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इजिकल टू 0। यहाँ पर a और b सेम साइन है और c अपोजिट है, निश्चित रूप से बड़ा वाला रूट यहाँ पर नेगेटिव देगा। देखो x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 4 इजिकल टू 0, और यहाँ से निकालोगे तो x का वैल्यू माइनस 7 और प्लस 4, तो बड़ा मैग्नीट्यूड क्या दे रहा है नेगेटिव। यही चीज़ हम कहना चाह रहे थे, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रॉपर्टी, वन रूट इज 0। एक रूट अगर 0 होता है तो उसके लिए c का वैल्यू 0 होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 0, यानी c इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल देख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इंटू एक्स माइनस 5 क्या होगा बेटा 0, तो x इक्वल टू क्या दिया 0 और 5, एक रूट जिसमें c नहीं रहेगा उसका एक रूट 0 होगा, ये निश्चित है, ठीक है। 11 नंबर, बोथ रूट्स आर 0, तो इसके लिए b और c दोनों 0 होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो रूट्स क्या होगा 0 और 0, दोनों रूट सेम हो गया, ठीक है, दोनों रूट 0 हो गया। तो बेटा 11 नंबर तक हम नेचर ऑफ रूट ही बताएंगे, इसके बाद 2-3 और नेचर ऑफ रूट है, वो थोड़ा सा टफ है, ग्राफ व्राफ का यूज होगा उसमें, और वो हम जब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन चैप्टर में पढ़ाएंगे 11th के चैप्टर में, जब 11th में IIT लेवल का डिस्कस करेंगे तब हम बाकी का 3 जो रूट नेचर ऑफ रूट और है वो डिस्कस करेंगे। बोथ रूट ग्रेटर देन कोई फिक्स नंबर, बोथ रूट लेस देन कोई फिक्स नंबर, बोथ रूट लाइज बिटवीन 2 नंबर्स, ये सब चीज़ है जो कि आगे डिस्कस करेंगे। अभी करेंगे तो समझ में कम आएगा, इतना ही बहुत ज़्यादा है। हम ये पढ़ने का अभी हमारा पर्पस नहीं था, अभी मेरा मेन पर्पस था साइन स्कीम पढ़ने का, जो हम आज स्टार्ट भी नहीं किए हैं।
ये इसीलिए बता दी क्योंकि इसका यूज अक्सर होते रहता है, और क्वाड्रेटिक तो हम बहुत बाद में पढ़ेंगे, बीच बीच में कहीं कहीं काम पड़ते रहेगा तो आप लोग काम कर सकते हो उसका, ठीक है। और हम अब फ्रेश अगले क्लास में क्वाड्रेटिक का साइन स्कीम जो प्रॉपर है वो स्टार्ट करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। और ये ध्यान रखना कि जब भी वीडियो आता है उसी दिन आप देख करके और नोट कंप्लीट कर लेना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में साइन स्कीम पे आएंगे और काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।